जय हिंद एवरीवन। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो रहेगी हमारी एडजेक्टिव का प्रैक्टिस सेशन। तो एडजेक्टिव के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे आज की वीडियो में। और एडजेक्टिव की थ्योरी हमने पढ़ ली है, तो थ्योरी ज़रूर देख लेंगे पहले आप। और आपने थ्योरी पढ़ ली है तो आप इसको रिवाइज ज़रूर करें और प्रैक्टिस सेशन को करें फिर। तो ये रहेंगे हमारे टॉप 30 क्वेश्चंस ऑफ एडजेक्टिव। और हमारे करने का सीक्वेंस कैसे रहेगा, आप पहले पॉज करेंगे वीडियो को, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद आप सोल्यूशन देखेंगे और फिर अपना स्कोर कमेंट में बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया और आपको कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो हम आपको बता देंगे। आप अपना स्कोर जो है कमेंट में लिखें। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ और आप पॉज करें और इसको ट्राई करें। मैं आपको साथ साथ में थ्योरी भी बताता चलूँगा, तो थ्योरी भी लिख लेना साथ में। अच्छा, यहाँ पे कंपैरिजन की बात करी गई है, आपने ट्राई कर लिया होगा। यहाँ पे कंपैरिजन की बात करी, जैसे दो चीज़ों की कंपैरिजन होता है या दो लोगों का कंपैरिजन होता है, तो क्या होता है, हमारा कंपैरेटिव डिग्री होती है। कंपैरेटिव डिग्री होती है। और जहाँ पे दो से ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा चीज़ें या ज़्यादा लोग होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री। और साथ में एक और रूल है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा दा लगता है, तो इसको भी नोट कर लें। तो देखते हैं हम पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन। विकास इज़ द डैश बॉय इन द क्लास। तो विकास को उसके क्लास के स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर किया गया है, तो ज़्यादा लोगों के साथ कंपेयर करा है, तो विकास क्या हुआ वहाँ पे, टॉलेस्ट। यहाँ पे क्या है, सुपरलेटिव डिग्री यूज़ हुई। ज़्यादा लोगों के साथ है तो सुपरलेटिव डिग्री यूज़ हुई। और साथ में ये देख सकते हैं आप, द भी लगा है यहाँ पे, द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो ये रहेगा हमारा ऑप्शन बी आंसर, टॉलेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री लगेगी यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा, माई टेबल इज़ डैश ऑफ ऑल। तो पॉज करें और ट्राई करें। तो यहाँ पे कंपैरिजन करा गया है हमारे टेबल के साथ और जो अन्य टेबल हैं, दूसरे अन्य टेबल हैं उनके साथ। तो और जो है वो ज़्यादा टेबल हैं, तो ज़्यादा के साथ कंपैरिजन करा गया है यहाँ पे। तो कौन सी डिग्री आएगी बताइए, यहाँ पे आएगी सुपरलेटिव डिग्री। तो और देख लो, यहाँ पे देख लो कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द भी लगेगा, तो यहाँ पे द भी लगा हुआ है। तो आपको द दिख जाए तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सुपरलेटिव डिग्री होगी ही होगी वहाँ पे। तो माई टेबल इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल, तो आगे ये बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो ये हमारा सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट चलेंगे, पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे। तो दिस ड्रेस इज़ डैश देन दैट। देन दैट मतलब दूसरी ड्रेस से। तो इस ड्रेस का कंपैरिजन दूसरी ड्रेस से करा गया है, तो क्या आएगा, कंपैरेटिव डिग्री। तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, कॉस्टलियर। कॉस्टली की होगी कॉस्टलियर। यहाँ पे आएगा दिस ड्रेस इज़ कॉस्टलियर देन दैट ऑफ माइन। तो नेक्स्ट है हमारा, कोलकाता इज़ डैश देन एनी अदर सिटी इन वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे कोलकाता का कंपैरिजन दूसरी सिटी से करा गया है, तो क्या आएगा, कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पे क्या आएगा, कोलकाता इज़ लार्जर। और अगर मैं यहाँ पे लिख देता कोलकाता, यहाँ पे लिखता कोलकाता इज़ डैश ऑफ ऑल सिटीज़, सभी सिटी में से, तो क्या आता यहाँ पे, इज़ द, यहाँ पे आता सुपरलेटिव डिग्री, लार्जेस्ट। यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आता, लेकिन यहाँ पे दूसरी सिटी से कंपैरिजन करा गया है, तो यहाँ पे आएगा लार्जर। नेक्स्ट है हमारा, मुकेश इज़ डैश देन हिज ब्रदर। तो मुकेश का कंपैरिजन उसके ब्रदर के साथ करा गया है, तो क्या आएगा, कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या आएगा, मोर इंटेलिजेंट।
अच्छा, कुछ वर्ड्स मैं आपको करवा देता हूँ, जैसे ये पॉजिटिव डिग्री, ये आ गया कंपैरेटिव डिग्री, और ये आ गया सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव है, जैसे मैं बोलूँ बोल्ड, तो इसकी कंपैरेटिव बनेगी बोल्डर, बोल्डर और बोल्डेस्ट। मैं बोलूँ बिग, बिग का बनेगा बिगर एंड बिगेस्ट। और मैं बोलूँ ब्यूटीफुल, तो आएगा मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। अगर मैं बोलूँ इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, तो आएगा मोर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। इसको साथ साथ में नोट भी करते रहना। और गुड का क्या बनेगा, गुड का होगा, सॉरी, गुड 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 का बनेगा बेटर और बेस्ट। वैसे बैड का क्या बनेगा, वर्स, वर्स्ट। और लिटिल का क्या बनेगा, लिटिल का होगा लेस। लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री होती है लेस और लीस्ट। और मच की क्या होगी, मच की कंपैरेटिव डिग्री होगी मोर और सुपरलेटिव होगी मोस्ट। तो ये आ गई हमारी डिग्रीज। तो इनको आप नोट कर लें और रिवाइज कर लें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुकेश गिव मी डैश मिल्क। तो अब हम कुछ जान लेते हैं, आप इसको पॉज करके ट्राई करें पहले सम और एनी के बारे में। पहले मैं बता दूं कि सम और एनी का मतलब एक ही होता है, इसका मतलब होता है कुछ या थोड़ा, कुछ या थोड़ा। लेकिन इसका जो इसका जो यूज़ है वो बदल जाता है, यूज़ बदल जाता है इसका। सम का यूज़ होता है पॉजिटिव सेंटेंस में और एनी का होगा नेगेटिव सेंटेंस में। जहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस होगा वहाँ पे सम का यूज़ होगा और इसका मतलब बनेगा कुछ। जैसे मैं बोलूँ आई हैव सम फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ दोस्त हैं। तो ये जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है, तो इसमें क्या लगा, सम लगा। जैसे मैं बोलूँ आई हैव सम वाटर, तो पॉजिटिव सेंटेंस में सम लगा। और नेगेटिव का एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आई डू नॉट लग के तो नेगेटिव हो गया सेंटेंस। जहाँ पे डू नॉट लगता है वहाँ पे सेंटेंस जो है वो नेगेटिव हो जाता है। आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, तो यहाँ पे नॉट लगा तो ये नेगेटिव बन गया, तो एनी आया। तो ये है सम और एनी का यूज़। तो यहाँ पे लिखा है मुकेश गिव मी डैश मिल्क, तो मुकेश मुझे थोड़ा दूध दो। तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे आएगा सम, तो मुकेश गिव मी सम मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी हैज़ रेड डैश बुक्स। तो पहले जान लेते हैं फ्यू और लिटिल का कॉन्सेप्ट। फ्यू कहाँ लगेगा, जहाँ पे काउंटेबल नाउन होगी, और लिटिल लगेगा जहाँ पे अनकाउंटेबल होगी। इसमें देखते हैं अ फ्यू, द फ्यू और फ्यू। इसको उल्टा लिखता हूँ मैं, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। अ फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, ना के बराबर। अ फ्यू का मतलब होगा संख्या में ना के बराबर, मतलब बहुत ही कम। अ फ्यू का मतलब होता है कम लेकिन उतना है जिससे काम चल जाए, लेकिन जिससे काम हो जाए। ठीक है, तो ये होता है अ फ्यू। और द फ्यू भी होता है कम, द फ्यू होता है कम लेकिन इसको हम स्पेसिफिक बोलते हैं कि हम इसकी ओर इशारा कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं हम कि ये वाला,
ये जो कम है, जैसे कम पानी है, कम पानी गिलास में बचा है तो वो गिलास का जो कम पानी है वो स्पेसिफिक है, तो वहाँ पे क्या द लगेगा, जहाँ पे द लगेगा वहाँ पे स्पेसिफिक हो जाएगा। और फ्यू कहाँ लगेगा, और सेम ही फ्यू और फ्यू, द फ्यू, सेम ही लिटिल और लिटिल और द लिटिल में होगा। जहाँ पे अनकाउंटेबल की बात होगी वहाँ पे लिटिल होगा, और जहाँ पे काउंटेबल की बात होगी वहाँ पे फ्यू होगा। तो लिटिल का मतलब होगा बहुत ही कम, ना के बराबर, और अनकाउंटेबल होगा और लिटिल होगा जिससे काम चल जाए, कम है लेकिन काम चल जाए, और द लिटिल मतलब स्पेसिफिक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सी हैज़ रेड डैश बुक्स, और बुक्स क्या है, काउंटेबल है, तो इसके साथ क्या लगेगा, फ्यू। तो लिटिल वाला केस जो है कैंसिल हो गया, लिटिल वाला केस कैंसिल हो गया। फिर उसने कोई स्पेसिफिक बुक के बारे में नहीं बोला है, किसी स्पेसिफिक बुक के बारे में इशारा नहीं किया है, तो यहाँ पे द फ्यू भी नहीं आएगा, तो अ फ्यू। शी रेड अ फ्यू बुक्स। नेक्स्ट है हमारा, रोहन डिड नॉट हैव डैश मिल्क। रोहन ने क्या, डिड नॉट, यहाँ पे देखो नेगेटिव सेंटेंस आ गया, तो इसके साथ क्या लगता है, एनी, तो ये आ गया एनी। नेक्स्ट है, डैश एफर्ट ऑन योर पार्ट विल हेल्प अलॉट, कि आपका थोड़ा सा एफर्ट जो है वो बहुत मदद आएगा, तो थोड़े से एफर्ट से मदद हो जा रही है, एफर्ट थोड़ा है लेकिन उससे मदद हो जा रही है, मतलब काम हो जा रहा है। तो क्या आएगा यहाँ पे, पहले तो देखो एफर्ट क्या है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल है, तो फ्यू आएगा नहीं और लिटिल आएगा। और यहाँ पे भी बात वो बन रही है कि जिससे हमारी मदद हो जाएगी, हमारा काम चल जाएगा, तो अ लिटिल एफर्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पॉज करें और ट्राई करें। ही इज़ डैश मेंबर ऑफ द फैमिली, कि फैमिली में उसकी कंपैरिजन करी गई है और मेंबर्स के साथ और सदस्यों के साथ, कि वो क्या है, सबसे बड़ा है। तो सभी से बड़ा है मतलब 4-5 लोग होंगे फैमिली में, तो क्या आएगा, सुपरलेटिव डिग्री आएगी। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या आएगी यहाँ पे, एल्डेस्ट, क्योंकि फैमिली मेंबर्स में बात हुई तो वो एल्डेस्ट आएगा, ओल्डेस्ट नहीं आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, एरर ढूंढने यहाँ पे अभी हमें। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। रमेश हैज़ बीन बोथ अ डिसऑनेस्टी पर्सन एंड गैम्बलर सिंस हिज चाइल्डहुड। तो बोला वो बचपन से डिसऑनेस्ट और गैम्बलर है। तो जो डिसऑनेस्टी होती है, डिसऑनेस्टी ये होती है नाउन। यहाँ पे पर्सन नाउन है, नाउन के पीछे क्वालिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव, लेकिन ये जो है वो नाउन है, तो हमें इसका एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा। तो इसका एडजेक्टिव होगा डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। तो डिसऑनेस्ट जो है वो एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे आएगा डिसऑनेस्ट पर्सन। तो एरर कहाँ पे आ जाएगा, बी पार्ट में, बी में। जो डिसऑनेस्टी होती है वो ईमानदारी होती है, नाउन होती है, और ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द 5 फर्स्ट बॉयज़ ऑफ दिस क्लास आर एब्सेंट। तो पॉज करें और ट्राई करें, और इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तो इसमें 3 आते हैं, एक होते हैं कार्डिनल, कार्डिनल नंबर, ये आएगा कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर और मल्टीप्लिकेटिव नंबर। कार्डिनल नंबर में कौन आएंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सभी कार्डिनल में आएंगे। ऑर्डिनल में आएंगे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ये सभी ऑर्डिनल में आएंगे। और मल्टीप्लिकेटिव में आएंगे फर्स्ट नहीं, मल्टीप्लिकेटिव में आएंगे सिंगल, डबल, ट्रिपल या 4 फोल्ड, 5 फोल्ड, ये सभी मल्टीप्लिकेटिव में आएंगे। तो इसका जो रूल है वो क्या है, पहले द लगेगा,
उसके बाद क्या लगेगा, ऑर्डिनल, फिर उसके बाद कार्डिनल, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव, फिर उसके बाद नाउन। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। पहले ऑर्डिनल लगेगा, फिर कार्डिनल, फिर मल्टीपल, फिर मल्टीप्लिकेटिव, फिर नाउन। तो यहाँ पे देखो 5 क्या है, 5 है कार्डिनल और फर्स्ट है ऑर्डिनल। यहाँ पे कार्डिनल और पहले कार्डिनल आ गया फिर ऑर्डिनल आया, लेकिन होना क्या चाहिए, पहले ऑर्डिनल आएगा फिर कार्डिनल आएगा। तो पहले यहाँ पे फर्स्ट आएगा फिर उसके बाद 5 आएगा। तो इसका बनेगा द फर्स्ट 5 बॉयज़। तो एरर कहाँ पे आ गया, ए में एरर है। तो आप इसको नोट कर लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही इज़ मोर वाइजर देन हिज ब्रदर। तो ही का कंपैरिजन किया है इस ब्रदर के साथ, उसके भाई के साथ। तो क्या कौन सी डिग्री आएगी, कंपैरेटिव डिग्री आएगी। कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे वाइज की बात की गई है, तो वाइज की कंपैरेटिव डिग्री क्या है, वाइजर। और यहाँ पे मोर नहीं आएगा क्योंकि मोर सुपरफ्लूस बना देता है। मोर भी आपकी कंपैरेटिव डिग्री बता रहा है और वाइजर भी कंपैरेटिव डिग्री बता रहा है। तो मतलब 2 बार कंपैरेटिव आ गई, यहाँ पे 2 बार कंपैरेटिव आ गई, तो ये सुपरफ्लूस हो गया। तो यहाँ पे मोर नहीं आएगा, यहाँ पे सीधा आएगा ही इज़ वाइजर देन हिज ब्रदर। तो एरर कहाँ पे आ गया, बी में। तो बी कहाँ है, ये बी, डी ऑप्शन में बी पार्ट में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ माई बेड, ये मेरा बेड है, विच इज़ योर। तो पॉज करो और ट्राई करो। तो आपने ट्राई कर लिया होगा। दिस इज़ माई बेड, ये मेरा बेड है, और आपका कौन सा है। यहाँ पे योर के बाद मैंने आपको बताया था योर प्लस नाउन होगा। यहाँ पे योर के बाद आएगा यहाँ पे योर प्लस बेड, क्योंकि वो आपके बेड के बारे में पूछेगा ना कि आपका बेड कौन सा है। ये आपके बारे में थोड़ी बोल रहा है कि आप कौन सा है, ये बोलेगा कि आपका बेड कौन सा है, विच इज़ योर बेड। तो योर बेड। तो एरर कहाँ आएगा, सी में। अगर हम योर बेड ना लिखना चाहें तो हम इसकी जगह योर्स लिख सकते हैं। योर्स का मतलब होता है योर बेड, या योर प्लस नाउन। योर प्लस नाउन का मतलब होगा योर्स। तो या तो यहाँ पे योर बेड लिखते हैं या फिर योर्स लिखते हैं तो ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में, सी पार्ट में एरर है। तो ये आ गया सी पार्ट, इसमें एरर है। नेक्स्ट है हमारा, सी इज़ अमंग 4 फर्स्ट मेरिट होल्डर्स। तो पॉज करें और ट्राई करें। अभी मैंने आपको बताया पहले आएगा ऑर्डिनल फिर आएगा कार्डिनल। तो ये क्या है, कार्डिनल, और ये है ऑर्डिनल। तो इसका जो है रिवर्स कर देंगे इसको। तो यहाँ आएगा फर्स्ट 4 मेरिट होल्डर्स। तो ये ऐसे बन जाएगा। तो एरर कहाँ पे आया, एरर आया सी ऑप्शन में। तो सी पार्ट में एरर है जो कि ऑप्शन डी है। तो सी में एरर आया। नेक्स्ट है, दिस क्वेश्चन इज़ लेसर डिफ़िकल्ट देन दैट। अब मैंने आपको बताया है लिटिल की, यहाँ पे देखो पहले इस क्वेश्चन का दूसरे क्वेश्चन के साथ कंपैरिजन हो रहा है। तो हम देखेंगे डिग्री कौन सी है, कंपैरेटिव डिग्री। 2 क्वेश्चन में है तो कंपैरेटिव डिग्री। लिटिल आया पॉजिटिव डिग्री, लेस आया कंपैरेटिव डिग्री, और लीस्ट आया सुपरलेटिव डिग्री। आ गया पॉजिटिव, कंपैरेटिव और ये सुपरलेटिव। यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है तो क्या आएगा, लेस। पर यहाँ पे लेसर बना दिया है, लेसर कुछ नहीं होता, लेस होगा। कंपैरिजन करने के लिए लेस बनेगा। तो लेस जो है वो अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, इसकी और कंपैरेटिव लेसर करके हम नहीं बनाएंगे। तो ये बन जाएगा, दिस क्वेश्चन इज़ लेस डिफ़िकल्ट देन दैट। तो ऑप्शन बी में एरर आ जाएगा, पार्ट बी में एरर आ जाएगा। पार्ट बी में एरर है तो ये आ गया इसमें एरर। नेक्स्ट है, सी रिमेंड साइलेंस व्हेन हर फादर एंटर्ड द रूम। तो पॉज करें और ट्राई करें। तो साइलेंस जो होती है वो नाउन होती है और साइलेंट होता है एडजेक्टिव। तो यहाँ पे एडजेक्टिव, तो यहाँ पे सी रिमेंड क्या आएगा, साइलेंट। यहाँ पे एडजेक्टिव आना चाहिए कि वो साइलेंट रही। तो यहाँ पे बी पार्ट में
एरर आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्यू पीपल हैव कम इन द रिसेप्शन ऑफ द मैरिज, कि ट्राई करें इसको। तो उम्मीद है आपने ट्राई कर लिया होगा। फ्यू पीपल हैव कम इन द रिसेप्शन ऑफ द मैरिज, कि मैरिज की रिसेप्शन में कुछ लोग आए हैं। तो ये तो ग्रामेटिकली अपने आप में करेक्ट है, तो इसमें नो एरर होगा, क्योंकि कुछ लोग आए थे उसकी रिसेप्शन में। डी। नेक्स्ट है, द प्रोजेक्ट इज़ मोस्ट कंप्लीट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन। तो ट्राई करें इसको। तो इसमें क्या होगा, द प्रोजेक्ट इज़, मोस्ट नहीं होगा, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट कंप्लीट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन। तो बी पार्ट में एरर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ही स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन हैड मेड हिम वेरी अनपॉपुलर। मैंने आपको एडवर्ब में क्या बताया था कि जहाँ पे एल वाई लगेगा वो एडवर्ब होगा। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली में एल वाई लग गया तो ये एडवर्ब बन गया, पर हमें नाउन से पहले क्या चाहिए, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रिक्ट। तो आएगा ही स्ट्रिक्ट बिहेवियर डिसिप्लिन मेड हिम वेरी अनपॉपुलर। तो इसका क्या आएगा आंसर, स्ट्रिक्ट, जो कि है ए ऑप्शन में। नेक्स्ट है हमारा, तो अगले क्वेश्चन आ गए अभी। इसमें हम बताएंगे कंपैरेटिव डिग्री ऑफ बिग। तो बिग की कंपैरेटिव डिग्री बतानी है। तो बताया था मैंने बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो क्या आ गई इसकी कंपैरेटिव डिग्री, बिगर। नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ बैड। बैड की कौन कौन सी डिग्री थी, बैड, वर्स और वर्स्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या आ गई, वर्स्ट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ गुड। गुड की क्या बताई थी, गुड। इसकी कंपैरेटिव आई बेटर और बेस्ट आई सुपरलेटिव डिग्री। तो बेटर क्या आई, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव पूछी थी हमें। नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ मच। मच की क्या क्या बताई मैंने, मच, मोर और मोस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री मच की क्या आई, मोस्ट। नेक्स्ट है कंपैरेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल की क्या बताई थी मैंने, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, योगी कंपैरेटिव। मोर ब्यूटीफुल आ गई कंपैरेटिव और मोस्ट ब्यूटीफुल आ गई सुपरलेटिव। तो कंपैरेटिव क्या होगी, मोर ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। तो हमने इसमें एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है। तो राम इज़ वेरी गुड बॉय, पॉज करें और ट्राई करें। राम क्या है, नाउन। इज़ क्या आया, हेल्पिंग वर्ब। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। राम क्या आया, नाउन। इज़ क्या आया, हेल्पिंग वर्ब। ये आया आर्टिकल। वेरी क्या आया, देखो बॉय क्या आया, नाउन। नाउन को क्वालिफाई किसने किया, एडजेक्टिव ने। एडजेक्टिव को किसने क्वालिफाई किया, एडवर्ब ने। तो ये आ गया नाउन, हेल्पिंग वर्ब, आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन। तो हमने एडजेक्टिव बताना था, तो क्या है एडजेक्टिव, गुड। राम इज़ गुड बॉय। आपको भी ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालने आने चाहिए। आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये करवा दिए गए हैं आपको, तो आपको ये सभी निकालने आने चाहिए। नेक्स्ट है, तो करें इसको और बताएं। मैन क्या आया यहाँ पे, नाउन। इसको क्या किसने क्वालिफाई किया, एडजेक्टिव ने। ए आया हमारा आर्टिकल। इज़ आया हेल्पिंग वर्ब और ये किशन आया नाउन। तो क्या बना फुलिश हमारा, एडजेक्टिव। और आप बताएं कमेंट में कि किशन जो है वो कौन सा नाउन है, कौन सा टाइप है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, कौन सा है। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। ही गॉट थर्ड रैंक। तो उसको थर्ड रैंक मिला। रैंक आ गया हमारा नाउन और इसको क्वालिफाई किसने किया, थर्ड ने। तो ये आ गया एडजेक्टिव। तो कहाँ गया, थर्ड आ गया हमारा एडजेक्टिव।
आप बताओ ही कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। सुमेधा इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो गर्ल आ गई है नाउन, इसको किसने क्वालिफाई किया? इसको किया इंटेलिजेंट ने, तो इंटेलिजेंट आ गया हमारा एडजेक्टिव। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कोलकाता इज़ ए बिग सिटी। तो सिटी नाउन आ गई, इसको क्वालिफाई किया एडजेक्टिव ने, तो क्या गया? बिग आ गया हमारा एडजेक्टिव। आप बताओ इज़ क्या है इसमें? इज़ का पार्ट ऑफ स्पीच, और कोलकाता क्या है, और कौन सा इसका टाइप कौन सा है? ये नाउन है तो कौन सा नाउन है, प्रोनाउन है तो कौन सा प्रोनाउन है, और इज़ क्या है? वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है? आप इसको कमेंट में बताएं। और इसी के साथ हमारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। 30 क्वेश्चन हो गए हमारे एडजेक्टिव के, और आप अपना स्कोर बताएं नीचे कमेंट में। और आपका स्कोर कम है तो आप फिर से इसको रिवाइज़ करें, पूरे चैप्टर को रिवाइज़ करें, और उसके बाद फिर से प्रैक्टिस करें। और आपका स्कोर अच्छा है तो और प्रैक्टिस करते रहें। मिलेंगे इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक कर लें, और शेयर भी कर दें दोस्तों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।